गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा एक पाठ एक विषय हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। वो है एक कविता का नाम है उठो लाल। जैसे उठो लाल, उठो का मतलब हो गया उठाना, लाल का मतलब हो गया बेटा। उठो लाल, माता अपने बेटे को कह रही है, जब बेटा सोता है तो माँ क्या कह रही है बेटे को कि बेटा उठो। तो ये इस प्रकार की कविता जो अपन पढ़ेंगे। पहले मैं कविता एक बार आपके सामने बोल देती हूँ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। ये एक पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा है भोर हुई सूरज उगाया, नभ में हुई सुनहरी काया, आसमान में लाली छाई, ठंडी हवा बही सुखदाई। बही का अर्थ होगा बहना। मैं आपको एक एक शब्दार्थ बोर्ड पे लिखवाऊंगी। तीसरा है नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। माँ अपने बेटे को कह रही है कि सोने में अपना समय मत निकालो और जल्दी से उठ जाओ। तो मैं ये बोर्ड पर लिखवा कर आपको एक एक का अर्थ बताती जाऊंगी। पहला पैराग्राफ लिख रही हूँ मैं। उठो लाल अब आंखें खोलो। उठो लाल क्या है? एक कविता है। क्या है? कविता। देखो उठो लाल, उठो लाल अब आंखें खोलो, अब आंखें खोलो, आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, बहने लगी हवा अति सुंदर। तो अपन इसका पहले एक एक के शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। उठो लाल, लाल का अर्थ क्या होता है? बेटा। क्या होता है लाल का अर्थ? लाल यानी बेटा। पानी लाई हूँ मुँह धो लो, ये तो आपको समझ में आएगा। बीती रात कमल दल फूले, बीती रात यानी बीतना, बीती यानी बीतना, बीती यानी बीतना। रात कमल दल फूले, कमल दल का अर्थ होता है कमल के फूलों के गुच्छे। कमल दल यानी कमल के फूलों के गुच्छे, कमल के फूलों के गुच्छे। अब एक कमल दल फूले, फूले का अर्थ होगा फूलना, उनके ऊपर भंवरे झूले,
भौरा का अर्थ होता है जो फूलों के ऊपर मंडराता है, उसको बोलेंगे भौरा। झूले यानी झूलना, झूला झूलते हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चहकना यानी चहचहाना, चहक यानी चहचहाना। बहने लगी हवा अति सुंदर, बहना यानी चलने लगी, अति, अति यानी बहुत, अति यानी बहुत, सुंदर यानी सुहानी या प्यारी। अब मैं ये शब्दार्थ आपको लिखवा दिए, अब मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगी। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। माता अपने बेटे को कह रही कि हे लाल, अब उठने का समय हो गया है, तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, जिससे क्या करो, अपना मुंह धो लो। माता अपने बेटे को कह रही कि लाल उठो, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए मुंह धोने के लिए पानी लाई हूँ, उससे अपना मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, कि रात बीत चुकी है और कमल के फूलों के गुच्छे खिलाए हैं। क्या कह रही माँ? बीती रात कमल दल फूले, कि रात बीत चुकी है। यहाँ कमल दल का अर्थ होता है कमल के फूलों के गुच्छे खिलने लगे या कमल खिलने लगे हैं। उनके ऊपर भंवरे झूले, उनके ऊपर फूलों के ऊपर क्या, भंवरे मंडराने लगे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, प्रातः काल हो गया, सुबह हो गया, तो चिड़िया पेड़ों पर क्या करने लगी है, चहचहाने लगी है। बहने लगी हवा अति सुंदर, और बहुत ही प्यारी सुहानी हवा बहने लगी है। इसलिए माँ अपने बेटे को कह रही कि हे बेटा तुम उठ जाओ। ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अगला करेंगे। ये शब्दार्थ आपने उतार लिए होंगे। अगला देखो, बोर हुई सूरज उगाया, नभ में हुई सुनहरी काया, आसमान में लाली छाई, ठंडी हवा बही सुखदाई। अब देखो, बोर हुई सूरज उगाया, बोर हुई सूरज उगाया, नभ में हुई सुनहरी काया, नभ में हुई सुनहरी काया, आसमान में लाली छाई, आसमान में लाली छाई, ठंडी हवा बही सुखदाई, ठंडी हवा बही सुखदाई। अब देखो, बोर का अर्थ क्या होगा, प्रातः काल से होगा। शब्दार्थ देखो इसके, बोर यानी सुबह या प्रातः काल, प्रातः काल का समय होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, बोर हुई सूरज उगाया। सुबह हो गई है, प्रातः काल हो गया है और सूरज उगाया है। नभ में हुई सुनहरी काया, नभ यानी होगा आकाश, सुनहरी होगा सोने के समान, सुनहरी यानी सोने के समान, सुनहरी यानी सोने के समान। काया का अर्थ क्या होगा, शरीर,
काया यानी शरीर या तन। आसमान का वही होगा, नभ या आकाश में लाली छाई, ठंडी हवा बही सुखदाई। बही यानी बहना, बही यानी बहना, सुखदाई यानी सुख देने वाली। लाली यानी लाल रंग से है, सुखदाई यानी सुखदाई यानी सुख देने वाली। देने वाली या देखो आप, भोर हुई सूरज उगाया। माँ अपने बेटे से क्या कह रही है कि भोर प्रातः काल हो गई है, सुबह हो गया और सूरज भी उगाया है। नभ में हुई सुनहरी काया, आकाश में की काया भी सुनहरी हो गई यानी सोने के समान चमकने लगा है सूर्य का प्रकाश। नभ में हुई सुनहरी काया यानी कि आकाश में भी सूरज की किरणें सोने के समान चमकने लगी है। आसमान में लाली छाई और पूरे आसमान में क्या छा गया, लाल रंग छा गया है। ठंडी हवा बही सुखदाई और ठंडी हवा जो सुख देने वाली वो बहने लगी है। इस प्रकार माँ अपने बेटे से कह रही है। अब अपन तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखिए ये आपने उतार लिए होंगे शब्दार्थ और ये कविता भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब अपन आगे तीसरा पढ़ते हैं, तीसरी पंक्तियां पढ़ते हैं कविता की। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय रखो मेरे प्यारे अब मत सो। नन्ही नन्ही यानी कि छोटी छोटी, नन्ही नन्ही यानी नन्ही नन्ही किरणें आई, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, फूल खिले कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। इतना सुंदर समय न खो, इतना सुंदर समय न खो, इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे अब मत सो। अब देखो ये था लास्ट पंक्तियां कविता की। नन्ही नन्ही, नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी, नन्ही नन्ही किरणें आई कि आसमान की छोटी छोटी किरणें भी बिखरने लगी है। फूल खिले कलियां मुस्काई और फूल भी खिलने लगी है और कलियां मुस्काने लगी है। इतना सुंदर समय न खो, जो तुम्हारे पास इतना अच्छा समय है उसको मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। कि माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा अब इतना प्यारा जो सुंदर समय है तुम्हारे पास उसको मत खो, उसको बर्बाद मत करो, मेरे प्यारे अब मत सो। और अब तुम उठ जाओ, अब मत सो। ये अपनी पूरी कविता हो गई और मेरे को आशा है कि ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करेंगे। निकालो पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्दार्थ मैंने आपको लिखवाई दिए बोर्ड पे और अब अपन लिखित क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपनी नोटबुक में डालो प्रश्नोत्तर। या अभ्यास प्रश्न।
लिखित क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, चिड़िया, पहला प्रश्न है, चिड़िया कहाँ चहक रही थी? तो अपन ने अभी कविता में पढ़ा था कि चिड़िया पेड़ों पर चहक रही थी। पहले का क्वेश्चन होगा, चिड़िया कहाँ चहक रही थी? चिड़िया पेड़ों पर चहक रही थी। उत्तर क्या होगा? चिड़िया पेड़ों पर चहक रही थी। दूसरा प्रश्न है, सूरज उगने पर आसमान का रंग कैसा हो गया है? सूरज उगने पर आसमान का रंग सुनहरा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 2, सूरज उगने पर आसमान का रंग कैसा हो गया है? सूरज उगने पर आसमान का रंग सुनहरा हो गया है। आंसर लिखो, सूरज उगने पर आसमान का रंग सुनहरा हो गया है। अब तीसरा प्रश्न है, सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अपने शब्दों में सुबह का वर्णन, जैसे कविता में आया तो अपने शब्दों में अपने को वर्णन करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपने उतार लिए होंगे। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराऊंगी, सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न नंबर 3, सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो उत्तर, सुबह होते ही चिड़िया चहकने लगी है। चिड़िया चहकने लगी है। फूल खिलने लगे हैं।
फूल खिलने लगे हैं, भंवरे फूलों पर मंडराने लगे हैं। मंडराने लगे हैं और सभी प्राणी अपने कार्य में लग गए हैं, अपने कार्य में लग गए हैं। ये था प्रातःकाल का वर्णन। ये सुबह का वर्णन। सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो सुबह होते ही चिड़िया क्या करने लगती है? चहकने लगी है, फूल खिलने लगे हैं, भंवरे फूलों पर मंडराने लगे हैं और सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लग गए हैं। ये हो गए अपने तीनों क्वेश्चन आंसर। अब अपने को क्या करना है? दूसरा क्वेश्चन देखो। फर्स्ट का ये हो गए फर्स्ट के 3 क्वेश्चन। अब है दूसरे का पहला। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने। चहकना यानी आवाज करना, सुखदाई यानी सुख देने वाली, नभ यानी क्या होगा? आकाश। निम्नलिखित अब दूसरा है लिखित का दूसरा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है चहकना। चहकना यानी क्या होगा? आवाज करना। चिड़िया क्या करती है? चहकती है, चींची करके चींची की आवाज करती है। तो चहकना यानी आवाज करना, चहचहाना। दूसरा है सुखदाई। सुखदाई का क्या अर्थ होगा? सुख देने वाली। सुखदाई यानी सुख देने वाली। तीसरा है नभ। जैसे मैंने आपको शब्दार्थ में भी बताया कि नभ यानी क्या होगा? आकाश या आसमान। नभ का क्या होगा? आकाश या आसमान। नभ का आकाश या आसमान। अब देखो तीसरा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। अब अपने को ऐसे वाक्य बनाइए कि उस लाइन में वो शब्द आ जाए। आसमान। तीसरा देखो, तीसरे का फर्स्ट है। मैं अब ये लास्ट क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे पानी, अपनी कविता में आया था कि पानी लाई हूँ मुंह धो लो। तो अपन पानी का ये भी बना सकते हैं। पानी वाक्य बन गया, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। पानी लाई हूँ, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। ये बन गया वाक्य। दूसरा है आसमान। तो इससे भी बना सकते हैं और अपने मन से भी बना सकते हैं। आसमान का अपन क्या बना सकते हैं? आसमान में तारे चमकते हैं।
आसमान में तारे चमकते हैं। दूसरा है इसमें फूल। फूल का भी अपने मन से बना सकते हैं। फूल, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। आगे है चौथा सुंदर। सुंदर का भी अपन अपने मन से बना सकते हैं। देखो, बहुत ही सुंदर बगीचा है, बहुत ही सुंदर क्या है, बगीचा है। बहुत ही सुंदर बगीचा है। तो आज ये अपने पूरी कविता भी हो गई और कविता के अलावा अपना जो प्रश्न अभ्यास जो अपन ने प्रश्न उत्तर थे बुक में दिए हुए वो भी पूरे हो गए। मुझे आशा है कि ये पाठ और कविता और ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया और आपको अगली क्लास में पूछना हो तो सर के नंबर पे आप कांटेक्ट करके बता सकते हो। तो मैं आपको अगली क्लास में इस कविता को या प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से समझा दूंगी। धन्यवाद।